ला बेटा, आज तुझे कुछ लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। वैसे भी ला, चल निकल। पापा अब मैं ये देखता हूँ कि मेरी बेटी की शादी कैसे नहीं होती है। अब तो इसको ऐसी रखियो। पर पापा ये आप क्या कर रहे हैं, गलत है। बेटा कोई गलत नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं। मैं तुझे कब तक बिठाए रखूंगा। जो भी लड़का आता है, लड़के वाले आते हैं, अरे आपकी लड़की का पैर नहीं, अरे आपकी लड़की का पैर नहीं। सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं बेटे। अब मैं तुझे कब तक घर पे रखूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तेरे अपनी जिंदगी में तेरे हाथ पीले कर दूं बेटा। बस यही एक तमन्ना है। पर पापा कब तक घर पे बिठाए रखूंगा बेटा। लगता है वो लोग आ गए। तो ऐसे रहना है। अंकल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए। वो पापा नहीं आए मेरे साथ में क्योंकि उन्हें थोड़ा काम था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आज के ज़माने में लड़के चले जाते हैं तो तू भी चला जा, तो मैं बस चला आया। अरे कोई बात नहीं, सब चलता है यार हमारे यहाँ तो। आओ बैठो। और रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? नहीं अंकल, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बेटा ये मेरी बेटी है दिव्या, और ग्रेजुएट है ये। अच्छा। हाँ, और घर के सारे काम में एकदम परफेक्ट, सभ्य और सुशील है मेरी बेटी। फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे परिवार को ना लड़की बहुत अच्छी चाहिए। पूजा पाठ करने वाली हो, घर को अच्छे से चलाने वाली हो। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना तुम, जी बताइए। कि इसकी माँ इसको छोटा ऐसा छोड़ के खत्म हो गई थी। बड़े नाजों से पाला है मैंने इसको। इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी तू बताइए। तू तू चुप रह बेटा, मैं बात कर रहा हूँ ना। अभी वो बच्ची है, हाँ मैं समझता हूँ। वो क्या जाने इन मामलों में क्या बातें होती हैं। तो तुम ये देख लो कि मेरी बेटी के देखो खूब गोरी चिट्टी है और खूबसूरत है। जी वो तो मैंने देख लिया, मुझे तो ये पसंद आ गई हैं। अब पसंद है तो फिर एक काम करो, किसी पंडित से अपना मुहूर्त दिखा लो और रिश्ता पक्का। नहीं वो ना, मैं परिवार के साथ में एक बार और आऊँगा। मेरे मम्मी पापा, मेरी दीदी हैं, वो और देख लेंगी तो फिर ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर दिक्कत होती है, परिवार का मामला है। देखो बेटा ऐसा होता है कि जहाँ ज़्यादा आदमी इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वह कोई ना कोई किसी न किसी में कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देता है। अरे जिंदगी तुम दोनों को बसर करनी है भाई, तो तुम आपस में एक दूसरे को पसंद हो। मेरी बेटी को भी पसंद हो कि बेटी पसंद है ना। हाँ, अरे वो हाँ कर रही, वो झिझक रही है मेरी वजह से। वो शायद कुछ बोलना चाहती हैं। अरे वो कुछ नहीं बोलेगी, वो क्या बोलेगी बेटे, मैं बोल तो रहा हूँ। पापा बस करिए। अरे तू चुप बैठ जा, खामोश बैठ जा। हाँ तो बेटे आपको पसंद है मेरी बेटी? हाँ अंकल मुझे आपकी बेटी पसंद है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी रिश्ते देखे हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, क्योंकि कुछ ना कुछ लड़की में प्रॉब्लम थी इसीलिए। और अंकल शादी सिर्फ एक बार होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना परफेक्ट लड़की से ही मैं शादी करूं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक लड़की देखी थी जिसकी ना एक उंगली नहीं थी, तो परिवार ने भी मना कर दी। तो इसीलिए मैंने ना सोच लिया था कि मैं परफेक्ट लड़की से ही शादी करूंगा। तो अब तुम्हें पसंद है ना मेरी बेटी? पापा रुक जाइए, मुझे नहीं करनी है ये शादी। क्यों बेटे? क्योंकि मैं परफेक्ट लड़की नहीं हूँ। आप बस करिए झूठ बोलना। क्या प्रॉब्लम है आपको? देखिए, मैं अपने पापा की तरफ से आपसे एडवांस में माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि उन्होंने आपसे ये सच छुपाया कि मेरा एक पैर नहीं है। क्या? पर मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है तुम्हारे दोनों पैर हैं। ये नकली है, क्योंकि मेरे पापा ने इसलिए लगाया ताकि मेरी शादी हो जाए। तब से पापा रिश्ते देख देख कर परेशान हो रहे हैं, पर कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा एक पैर नहीं है। देखिए, मेरे पापा ने जो भी किया उसके लिए उन्हें माफ़ कर दीजिएगा, और किसी से कुछ मत कहिएगा वरना हमारी बदनामी होगी। उनकी चिंता भी जायज़ है। पर पापा आप खुद ही समझिए, अगर आज पापा समझने की कोशिश करिए, अगर आप झूठ बोलकर शादी करवा भी देंगे तो कल को उन्हें जब पता चलेगा तो क्या मैं वहाँ खुश रह पाऊंगी? अगर मैं इतना ही आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ, रह लूंगी। नहीं नहीं मेरी बेटी नहीं। मैं कब तक तुझे अपने घर बिठाए रखूंगा बेटी? नहीं नहीं मेरी बच्ची नहीं। देखिए मैं अभी चलता हूँ और एक बारी परिवार से बात करता हूँ, क्योंकि मुझे आप पसंद हो, तो मैं एक बारी परिवार को लेके आता हूँ। अगर वो लोग
हाँ बोलते हैं तो फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है अंकल, नमस्ते। देखो बेटा, मेरी बेटी का एक पैर नहीं, लेकिन संस्कारों से भरपूर है। बहुत मेहरबानी होगी आपकी अगर मेरी बेटी का घर बसा लोगे तो। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक बारी घर पर जाके बात करता हूँ। और मेरे पास जो भी कुछ है सब इसी का है। पापा मैं चलता हूँ।